फसल बहुत है, लोग कम है। अपने स्वर्गीय पिता से मन्नत कर कि वो लोगों को भेजे कि वो लोग जाकर उसके फसल को काटे। फसल मेरा नहीं है, आपका नहीं है, फसल किसका है? खुदा का है। फसल का मालिक मैं नहीं हूं, ना आप है, फसल का मालिक खुदा है। वो बहुत अच्छी तरीके से लिखा है उसमें कि उसके फसल को काटने के लिए। अब फसल भी खुदा का है और लोगों को भी भेजना किसको है? खुदा को। तो आपकी और मेरी जरूरत क्या है? सोचने में आता है ना। फसल खुदा का है, लोगों को भेजना भी खुदा को है, लेकिन मैं तब तक नहीं भेज पाऊंगा जब तक तुम मन्नत नहीं करेगा। भाई कठिन काम वही होता है ना जो तुम करो, लेकिन उसका फायदा जो है वो हमें ना मिले, वो खुदा के महिमा के लिए मिले। आमीन। लूका का किताब 10वां अध्याय में 1-2 अगर उस वचन को हम पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि यीशु मसीह 70 जन को पहले चुनते हैं, बुलाते हैं। कुछ काम मसीह के होते हैं जो बहुत आसान होते हैं और कुछ काम मसीह के होते हैं जो कठिन होते हैं। जो इस कठिन काम जो होते हैं ना, उसके लिए मसीह कुछ लोगों को बुलाता है। सबको समय नहीं बुलावा दिया जाता है। आमीन। अगर हम इस कमरे में बैठे हैं और उस कठिन काम को करने की क्षमता हमें नहीं है, तो हमें अपना राय को बदलना चाहिए। आमीन। खुदा ने इस कलीसिया को एक मकसद से बनाया और अक्सर हम उस कठिन काम को खुद भी करने की प्रयास करते हैं और भाइयों को संदेश भी बांटने की प्रयास करते हैं कि जिस रास्ते में हम चलने की कोशिश कर रहे हैं उस रास्ते में आप भी चलने की कोशिश करो। हमें इस रास्ते में कठिनाइयाँ बहुत आएगी। अगर ये हम सोच रहे हैं कि मैं कल से एकदम पवित्र हो जाऊंगा, तो ये इतना जल्दी संभव होना मुश्किल है। रेसलिंग देखा आपने? रेसलिंग, कुश्ती। 2 जन अंदर जाते हैं, 1 सेकेंड का जो बारीक टाइम रहता है उसके अंदर जो मुक्का मार देता है दूसरा गिर जाता है। तो जब खुदा का कठिन काम करने के लिए हम अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं तो शैतान अपने सारे ताकतों को हमारे पीछे लगाया रखता है। कितने जन मानते हैं इसको? हमें इसका आधार बहुत है बाइबल में। यीशु मसीह फास्टिंग कर कर प्रार्थना किए। एक अच्छा मेहमान मसीह को मिला। कौन था? शैतान। फास्टिंग करके प्रार्थना करने के बाद मुलाकात एक मेहमान से होता है। वो मेहमान का नाम है शैतान। इसको बोलता है कठिन काम। जब कठिन काम मसीह के लिए व्यक्ति करने लगता है तो अक्सर वो अपने जीवन में बड़े मुसीबतों का सामना करता है। कभी पापों में गिरता भी है, कभी उससे भी नीचे पापों में गिरता है। क्यों? क्योंकि रूह में हमेशा लड़ता रहता है। लेकिन मसीह का खून हमारे लिए एक ऐसा सहारा है जो हमारे सारे पापों को साफ कर देता है। हमें ऐसा शुद्ध कर देता है कि पाप का नामो निशान नहीं रहता है। हमारे दिमाग में रहता है कि ये पाप मैंने इधर किया। मसीह के हिसाब में वो पाप का निशान गायब रहता है। हमें एक ऐसा मसीह को हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिससे कि हमारे पापों का हिसाब नहीं रखता है। हो गया खुदा, मैं रूह में चलते चलते कब पाप में फिसल गया मुझे पता नहीं, मुझे क्षमा कर। जब हम इस प्रकार की चीज़ें बोलते हैं तो खुदा हमें क्षमा कर देता है और हमारे पापों से हमें मुक्त कर देता है। हमें
हालेलुया। तो इस 70 जन को यीशु मसीह बुलाता है और बुलाकर उन्हें बोलता है कि उन्हें अपने कामों के लिए इस दुनिया में भेजता है। क्या करता है? भेजता है कि तुम जाओ। आमीन, हालेलुया। खुदा के कामों में एक सबसे बड़ा कठिन काम अंदर जाकर ग्राउंड में उतरकर मसीह के नाम को बांटने का, मसीह के काम को करने का है। हमें ग्राउंड में उतरना है। खुदा इधर यही किया, 50 जन 70 जन को बुलाया कि तुम लोग ग्राउंड में जाओ, फील्ड में जाओ। कितना दिन हम इस आज्ञा को पालन हमने किया है। हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि हम रोज जाके ग्राउंड में किसी को मिले और मसीह के बारे में बताएं, ऐसे नहीं। मसीह का काम जब भी हम करते हैं वो मरा हुआ नहीं रहता है, वो हमेशा जिंदा है। हमें हो सकता है कि जो जीवन की बीज आज हम बो रहे हैं उसको तुरंत हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन खुदा उसका हिसाब रखता है। आमीन। तो ये 70 जन को मसीह ने बोला कि तुम ग्राउंड में जाओ। उसके बाद उनको बोलता है कि फसल बहुत है, लोग कम है। बहुत बार हमने इसका अध्ययन किया, फसल बहुत है, लोग कम है। अपने स्वर्गीय पिता से मन्नत कर, क्या कर? मन्नत कर कि वो लोगों को भेजे कि वो लोग जाकर उसके फसल को काटे। आमीन, आमीन। फसल मेरा नहीं है, आपका नहीं है, फसल किसका है? खुदा का है। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे पास कुछ दुनिया का ज्ञान है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कुछ पैसे लगा सकता हूँ, एक धंधा खोल सकता हूँ, लोगों को काम पे लगा सकता हूँ, उस धंधे को बढ़ा सकता हूँ, बराबर ना? ये क्या है? इसको क्या बोलता है? बिजनेस। इसको क्या बोलता है? बिजनेस। वो जो बिजनेस है उसका ओनर कौन हूँ? मैं। यहाँ पर बोलता है ये फसल का मालिक कौन है? मसीह। आमीन। ये फसल का मालिक मैं नहीं हूँ, ना आप है। फसल का मालिक खुदा है। तो बहुत अच्छी तरीके से लिखा है उसमें कि उसके फसल को काटने के लिए। आमीन। अब फसल भी खुदा का है और लोगों को भी भेजना किसको है? खुदा को। तो आपकी और मेरी जरूरत क्या है? हमें सोचने में आता है ना, फसल खुदा का है, लोगों को भेजना भी खुदा को है। तो खुदा इधर ऐसे ही क्यों बोलता है कि मन्नत तू मांग? समझ में आया कुछ? अब समझो बिजनेस मेरा है, एम्प्लॉय मेरे, तो जरूरत के हिसाब से मैं अपने एम्प्लॉय को बोलूंगा भाई ये काम करो, ये काम करो, बराबर ना? हम सब यही करते हैं दुनिया में। लेकिन इधर खुदा बोलता है कि फसल मेरा है, लोगों को भेजना भी मैंने, लेकिन मैं तब तक नहीं भेज पाऊंगा जब तक तुम मन्नत नहीं करेगा। मैं जब मैं पढ़ रहा था ऐसे लगा अरे खुदा क्या मन्नत करूं और कोई तू भेजे, तू भेज या मत भेज, मुझे क्या फर्क गिरता है? मैं जाऊंगा कल अपना नौकरी करूंगा, पैसे कमाऊंगा, घर बनाऊंगा और वापस चले जाऊंगा। तू भेज, मेरे को क्या करना है खुदा? मैं आऊंगा, बैठूंगा, जाऊंगा। तो उस प्रकार का जीवन भी हम जी सकते हैं, लेकिन उस प्रकार का जीवन जो व्यक्ति जीता है ना, मसीह उससे कोई आशा नहीं रखता है, कोई उपेक्षा नहीं रखता है। कठिन काम वही होता है ना जो तुम करो, लेकिन उसका फायदा जो है वो हमें ना मिले, वो खुदा के महिमा के लिए मिले। आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ पर ये लोग पूछ सकते थे ना कि तुम मन्नत करने बोल रहे हो, फसल आपका है, लोगों को भेजना आपने, इसमें मैं मन्नत करके मुझे क्या मिलेगा खुदा? ऐसे ये लोग पूछ सकता था ना। फर्क यही है, जब हम मसीह के काम करते हैं ना तो तेरी महिमा के लिए करते हैं, ना कि मेरे नाम के लिए करते हैं या मेरे फायदा के लिए करते हैं। हमें बड़ा अंतर है दोनों।
इसीलिए मसीह ने सिर्फ 70 जन को बुलाया, बाकी किसी को नहीं बुलाया। जरा सोचो मसीह के जीवन में कितने जन से मिला होगा? 10,000 जन, 20,000 जन, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इतना लोगों से मिला ही होगा। 3 साल की मिनिस्ट्री में कितने लोगों से मिला होगा, लेकिन कठिन काम करने के लिए उसने कितने जन को बुलाया? 70। अपने मन में पूछो एक सवाल, ये 70 जन के गुण मेरे अंदर पाए जाते हैं या नहीं? ऐसे लोगों के ऊपर खुदा आशा रखता है, भरोसा रखता है कि ये लड़का, ये भाई जो मेरे मन में है, मेरे नाम की महिमा के लिए ये काम करेगा। आमीन। आपको और मेरा मन्नत कैसा होना चाहिए कि लोगों को तू भेज परमेश्वर, तेरे फसल को काटने के लिए लोगों को तू भेज परमेश्वर। ये कठिन काम को करने के लिए मैं अपना कंधा देता हूँ परमेश्वर। ये 70 जन के जैसा मैं भी एक व्यक्ति बनना चाहता हूँ परमेश्वर। जब तक हम इस धरती में हैं, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए खुदा। ये 70 जन के जैसा जो काम, जो आशा तूने रखा था, यही आशा मुझ पर रख परमेश्वर। तेरी महिमा के लिए हो, मेरे फायदे के लिए नहीं, मेरे नाम के लिए नहीं। पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने एक संदेश बोला था, शायद मैं उसे दोहरा दूं। अगर मैं ये कहूँ यहाँ से कि मुझे खुदा ने इतना आशीष दिया, जब मैं आया था तो कुछ भी नहीं था, और आज खुदा ने इतना आशीष दिया मेरे को, इतना बड़ा बनाया, अगर ऐसा मैंने गवाही दिया तो बस यही बताता है कि मैं अभी भी एक दूध पीने वाला बच्चा हूँ। गवाही ये नहीं है कि मैंने क्या पाया, गवाही ये है कि खुदा की महिमा कितना। आमीन। हम सब गवाही देते हैं कि खुदा हमें तो ब्लेस करता है, अच्छी बात है, खुदा के नाम की महिमा के लिए गवाही देनी चाहिए, अच्छी बात है। पर एक याद रखें कि एक और स्टैंडर्ड है एक गवाही का, कि वो गवाही जो खुदा की महिमा कितना हुई। आमीन। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि खुदा ऐसे क्या है कि मन्नत हम मांगे, क्यों तू नहीं कर सकता है परमेश्वर। 1-2 चीज मुझे समझ में आया, बस उसको मैं संक्षेप में बता देता हूँ। सबसे पहले पौलुस का मसीह के साथ कोई रिलेशन था नहीं। पौलुस क्या कर रहा था? ईसाइयत में जो भी थे सबको टॉर्चर कर रहा था, मार रहा था। जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो मसीह बोलता है पौलुस को कि तू मुझे टॉर्चर क्यों कर रहा है, तू मुझे सता क्यों रहा है। पौलुस ने एक गलत काम किया जिसके वजह से तकलीफ किसको हुआ? मसीह को। पौलुस की टॉर्चर मसीह तक पहुंची, गलत तरीके से पहुंची। आमीन। तभी मसीह ने अपना हाथ पौलुस की तरफ बढ़ाया और बोला कि आज के बाद तो तू ही मेरा काम करेगा। आमीन। अब एक सवाल पूछता हूँ, सोचो इसके बारे में। अगर पौलुस ने ईसाइयों को टॉर्चर नहीं किया होता तो मसीह ऐसा बोल पाता पौलुस को? नहीं बोल पाता। जब जब किसी व्यक्ति की आवाज मसीह तक पहुंची है तब तक मसीह ने वो काम किया। आमीन। कितने बार इजरायली गिर जाते थे, पाप में गिर जाते थे, कितने बार गिर जाते, फिर अपने आवाज उठाते थे। मसीह बोलता था कि इनकी पुकार मेरे सिंहासन तक पहुंच गई, और उसके बाद न्याय करता था। आमीन। एक चीज तो हमें समझ में आता है, खुदा मसीह सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसने कुछ चीजों को इस 70 जन जैसे लोगों के हाथों में देकर रखा है कि तुम प्रार्थना करो तब मैं एक्शन लूंगा। अगर तुमने प्रार्थना नहीं किया उस जगह पर मैं एक्शन नहीं ले पाऊंगा। फसल मेरा है, लोगों को भेजना भी मेरा काम है, लेकिन जब तक इस 70 जन जैसे लोग पैदा नहीं होंगे जो मन्नत कर सके खुदा से कि
कि ये फसल को काटने के लिए लोगों को भेज, तब तक लोग नहीं जा पाएंगे। आमीन। मिशनरियों को हम दान देते हैं, पैसा देते हैं, उससे हमारा काम खत्म नहीं होता है। अगर हमने ये सोच के रखा है कि मैंने टाइप दे दिया, मिशनरी को पैसा दे दिया, हमारा काम उसमें खत्म नहीं हुआ। मसीह ने तो ऐसा नहीं बोला कि तेरा शहर जो है वो दे दे, उसके बाद। अगर हम इस प्रकार का सोच और विचार रखेंगे तो हम प्योरली मसीह के साथ क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। मसीह बिजनेसमैन तो है ही नहीं। आमीन, हालेलुया। पैसा देना एक बात है, दूसरी बात यह है कि खुदा ने जो बोला वो करना है। पैसे और धन और दौलत के बलबूते पे मसीह का काम कभी भी सफल नहीं हो पाए। चाहिए, वो ज़रूरत है, वो सिर्फ ज़रूरत है। एक मिशनरी का सैलरी दे सकते हैं, बस वो ज़रूरत है। मिशनरी का सैलरी हो गया। अभी आगे मिशनरी को चलाने वाला तो खुदा ही है। अगर खुदा ने बात नहीं किया तो वो कहाँ जाके क्या काम करेगा बताओ। फसल किसका है? खुदा का है। खुदा को चाहिए ये 70 जन जो मन्नत कर सके। जो भी हम फाइनेंशियल हेल्प किसी को देते हैं, कोई मिनिस्ट्री को, बहुत अच्छी बात है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं, वो ज़रूरत है। लेकिन उससे हमारा जिम्मेदारी पूरा खत्म नहीं होता। ये 70 जन जैसा हमें बनना चाहिए जो खुदा से मन्नत कर सके कि खुदा अपने लोगों को भेज कि फसल काट सके। आमीन।